आज हम पढ़ेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है। तो सेट के बाउंडेड होने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ वहाँ फुलफिल होनी चाहिए। एक तो बाउंडेड अबव होना चाहिए और बाउंडेड बिलो होना चाहिए। बाउंडेड अबव एक सेट किस केस में होता है और बाउंडेड बिलो कब होता है, ये हम आगे देखते हैं। बाउंडेड अबव, हमने एक सबसेट लिया है एस, जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है। इसको बाउंडेड अबव कब कहेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन है देयर एग्जिस्ट का साइन है, अ रियल नंबर के, एक ऐसा रियल एक के है रियल नंबर हमारे पास, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज लेस दैन और इक्वल टू के। मतलब एस के सारे जो एलिमेंट्स है वो इस के या तो के से या तो छोटे हों या बराबर हों। यहाँ पर मैथमेटिकली इसको लिख रखा है, एक्स जो है वो एस के एलिमेंट्स लिए हैं हमने, सारे एक्स यू जो है के से या तो छोटे हैं या बराबर हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा कोई नंबर है के एग्जिस्ट करता है, तो के को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ एस। एस जो सेट है उसका अपर बाउंड कहेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ये लिया है कि 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन, ये एक सेट लिया है हमने। 5 से लेके सारे छोटे नेचुरल नंबर्स लिए हैं हमने। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे सारे नंबर जो हैं वो छोटे हैं। तो 5 जो है वो इस सेट एस का अपर बाउंड है। ठीक है। सेकंड है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो कोई सेट कब होता है, अ सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, सेम टू सेम एक रियल नंबर ऐसा के ऐसा होना चाहिए, सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के। यहाँ पर तो हम बाउंडेड अबो में ऐसे एक ऐसा नंबर ले रहे थे जिससे सारे एस के एलिमेंट्स छोटे हों, जबकि बाउंडेड बिलो में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हों। तो यहाँ पर हमने एक सेट लिया है एस सपोज, तो यहाँ पर -1 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फाइनाइट सेट लिया है जिसमें -1 से शुरू हो गया और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो -1 से तो बड़े होंगे। तो यहाँ पर -1 जो है वो इस सेट का लोअर बाउंड होगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, जिसको कि कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। सुप्रीमम क्या होता है और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ये हम देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमने पहले जो बाउंडेड अबो के लिए एग्जाम्पल लिया था, मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ। S1 एक सेट लिया है माना कि हमने, जिसमें 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन इस तरह से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो 5 है ये क्या है, इसकी अपर बाउंड है, अपर बाउंड, राइट। अब क्या यहाँ पर एक ऐसा सेट एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें इस सेट की सारी अपर बाउंड्स हो, जैसे 5 इसकी अपर बाउंड है, तो अगर इससे बड़ा एक 6 ले लिया है ना, देखिए बाउंडेड अबो होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि कोई एक ऐसा नंबर जिससे सेट के सारे नंबर्स या तो बराबर हो या छोटे हो। तो माना कि मैंने 6 ले लिया तो 6 से ये सारे छोटे हैं तो 6 भी इसकी अपर बाउंड होगी। माना कि मैंने 7 ले लिया, 7 से भी ये सारे मेंबर्स छोटे हैं तो 7 भी इसकी अपर बाउंड होगी। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स का सेट एक बन सकता है। मतलब हर सेट के लिए एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड का सेट एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो हम उस सेट की यहाँ बात करेंगे, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। ये जो सारी अपर बाउंड्स है ना, एंड सो ऑन 7 से सारे बड़े नंबर्स जो है इन्फिनिटी तक इसके अपर बाउंड ही होंगे। तो द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सेट एस हैज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर। अब ये जो नया सेट जो बनेगा, जो इस S1 सेट के अपर बाउंड्स का सेट होगा, अगर मैं इसको एक अलग सेट के रूप में डिनोट करूँ 7 6 और 5, तो इस वाले सेट का जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा उसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और M को मतलब इस स्मॉलेस्ट नंबर को हम लीस्ट अपर बाउंड या LUB कहेंगे, और इस लीस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम ऑफ S कहा जाएगा। यहाँ पर हमने S1 लिया है तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट कहा जाएगा। समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
सेकंड, इसी तरह से हमने सुप्रीमम देख लिया। सुप्रीमम क्या होता है? अपर बाउंड्स का, सारे अपर बाउंड्स का सेट, और सारे अपर बाउंड्स में से जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होती है उसी को हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट अपर बाउंड, और इसी को सुप्रीमम ऑफ एस कहेंगे, इस सेट का सुप्रीमम। ठीक है, अब इन्फीमम के लिए देखते हैं। इन्फीमम, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था पहले, उसी को लिख देती हूँ। एस इक्वल्स टू -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट लिया है हमने, जहाँ हम देख सकते हैं कि -1 जो है वो इसका क्या था? लोअर बाउंड, LOWER, लोअर -1 जो है वो लोअर बाउंड है। तो यहाँ पर हर एक सेट के लिए जिसमें लोअर बाउंड है, एक ऐसा सेट बन सकता है जिसमें इसकी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लोअर बाउंड हो। जैसे लोअर बाउंड के लिए क्या कंडीशन थी कि ऐसा कोई नंबर जिससे जो सेट के, या तो सेट का कोई सेट के नंबर उसके बराबर हो या उससे बड़े हो। तो जैसे -2 लिया हमने, -2 से ये सारे बड़े हैं तो ये लोअर बाउंड हो सकती है इसकी। -3 से सारे बड़े हैं तो -3 इसकी लोअर बाउंड हो सकती है। -4 से सारे बड़े हैं तो -4 इसकी लोअर बाउंड हो सकती है। इस तरह से एक इनफाइनाइट नंबर्स का सेट बन सकता है मतलब इनफाइनाइट नंबर्स का एक लोअर बाउंड का सेट बन सकता है। अब इस लोअर बाउंड के सेट में जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होगी वो जो होगी हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। क्या होगी? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको हम कहेंगे इन्फीमम ऑफ एस। इस केस में इन्फीमम ऑफ एस क्या होगा? -1। इस केस में सुप्रीमम ऑफ S1 क्या होगा? 5। राइट। अब हम यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के एलिमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए हम आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। यह है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी लोअर बाउंड तो है पर अपर बाउंड हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है बाउंडेड बिलो है पर बाउंडेड अबो नहीं है, और लोअर बाउंड क्या है इसकी? 1। राइट। अब हम देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स आर नॉट बाउंडेड, क्योंकि हमको पता है कि वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक चलते हैं, बाउंडेड होगा। ये हम आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनके सुप्रीमम और इन्फीमम हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट एक सेट लिया है हमने S1 किस तरह से डिफाइन किया गया है? S में वो एलिमेंट्स है S1 में जो 0 से बड़े हैं और X जो हैं वो सारे रियल नंबर्स के सेट के एलिमेंट्स हैं। मतलब 0 से बड़े सारे रियल नंबर इस सेट के एलिमेंट्स हैं, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर। ये जो सेट हुआ वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है। अब इसके लिए आप देखिए क्या ये बाउंडेड अबव होगा? देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। 0 से नंबर लाइन पे देखते हैं, इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। माना कि यहाँ 0 है, 0 इसका इस सेट का पार्ट नहीं है, तो 0 इस सेट देखिए यहाँ 0 इस सेट का पार्ट नहीं है, और 0 के बाद वाले सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इस सेट के अंदर आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि क्या इस सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है। ये सेट तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसकी अपर बाउंड तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या इस सेट की लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है? तो हाँ, हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 जो है वो इन सारे एलिमेंट्स से छोटा है, और लोअर बाउंड के लिए हम एक ऐसा एलिमेंट देखते हैं जो सेट के सारे एलिमेंट्स से छोटा हो। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है, मतलब 0 के बाद जो सारे नेगेटिव नंबर्स है वो भी इस सेट के लोअर बाउंड्स हो सकते हैं। पर तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो सेट है S1 इसका सुप्रीमम तो नहीं है, इन्फीमम जो है वो 0 है, और S1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, S1 का एलिमेंट नहीं है। इस तरह से आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। एक सेट है नया
S2 किस तरह से डिफाइन किया गया है, देखिए S2 के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 0 से 1 के बीच में हैं, वो सारे रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर जो 0 से 1 के बीच में हैं वो S2 का पार्ट है, ठीक है। और 0 और 1 इस सेट का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रियल नंबर लाइन पे देख लेते हैं। ये तो एक इंटरवल हो गया, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ 0, यहाँ 1, 0 से लेके 1 के बीच में 1 एक्सक्लूडेड है, 0 भी एक्सक्लूडेड है, और 0 से लेके 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इस सेट का पार्ट है। हमको क्या चाहिए, इन्फीमम चाहिए और सुप्रीमम चाहिए, मतलब लोअर बाउंड चाहिए और अपर बाउंड चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है इसकी, 1 जो इस सेट के अंदर नहीं है। लोअर बाउंड क्या है, 0 जो इस सेट के अंदर नहीं है। और लीस्ट अपर बाउंड भी 1 ही होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी 1 ही होगी। इसका मतलब सुप्रीमम क्या होगा, 1, इन्फीमम क्या होगा, 0, और दोनों ही इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 1/n के फॉर्म के सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, और n यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएंगे। आप देखिए, एक सेट को बना के देखिए नेचुरल नंबर से कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1/1 क्या होगा हमारे पास, 1, फिर 1/2, 1/3, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो आप देखिए इसका लोअर बाउंड क्या होगा, देखिए 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड कहाँ तक चलता जाएगा, ये 0 तक। कहाँ तक जाएगा, 0 तक। तो लोअर बाउंड क्या होगी, 0, और अपर बाउंड हमको यहाँ दिख रही है क्या है, 1, राइट। नंबर लाइन पे देखा जाए अगर इसको अच्छे से समझने के लिए, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है। 1/2 यहाँ कहीं होगा, 1/2 यहाँ 1/3, और इस तरह से ये नंबर जैसे जैसे 0 के पास चल जाते जाएंगे। पर इस सेट के अंदर 0 कभी नहीं होगा, 0 एक्सक्लूडेड होगा, जबकि 1 तो इंक्लूडेड है। ये सारे जो नंबर होंगे वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो 1 जो है वो सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम 1 हो जाएगा। इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम 0 हो जाएगा, जबकि सुप्रीमम तो बिलोंग करेगा S4 से, और इन्फीमम S4 का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। होपफुली आपको बाउंडेड अनबाउंडेड सेट्स, सुप्रीमम, इन्फीमम, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव के कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ देती हूँ जो आप खुद सॉल्व करेंगे, और इसमें आपको इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम बताना है, और ये बताना है कि क्या वो इस दोनों इन्फीमम या सुप्रीमम इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं, और इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू।